ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले। कर्म हमेशा अच्छे करें, किसी को भी दुख ना दें, और वही आपका जो कर्म है आपको सुख प्रदान करेगा। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रारब्ध और शादी का क्या संबंध होता है। किसी की शादी पक्की हो जाती है और फिर कट जाती है। किसी को रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, जीवन में लेट हो रहा है, जीवन में हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा ग्रस्त शुरू नहीं हो रहा है, हम पीछे रह गए हैं। और किसी को तो ऐसा होता है कि उम्र भी निकल गई, ढूंढे भी, पर वो अभी तक वो साथ नहीं मिला है जो प्रारब्ध ने डिसाइड किया है। अब हमें दिमाग में ये आता है कि ये प्रारब्ध है क्या जो इतना हमारा जीवन को प्रभावित करता है। क्या है ये प्रारब्ध? तो इसको समझने से पहले आप एक स्टोरी सुनिए, जो हो सकता है बहुतों की ये स्टोरी हो भी, है ना। नेहल नाम की एक लड़की जिसकी शादी पक्की हो जाती है राजीव से। बहुत ही अच्छा संबंध है, राजीव बहुत ही अच्छा सेटल्ड है अपने जीवन में, अच्छी सैलरी है, और नेहल भी अच्छा जॉब करती है, और दोनों के परिवार भी काफ़ी खुशहाल है, और दोनों रिश्तों से बहुत खुश हैं। लगातार बातें होती है, शादी से पहले एक्चुअल बातें होती है। आजकल एक दूसरे को जानने के लिए हम बातें भी करते हैं। तो नेहल और राजीव भी लगातार बातें। राजीव का व्यवहार बहुत अच्छा, लेकिन कुछ दिनों से नेहल को महसूस होने लगा था कि राजीव मुझसे अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, वो अच्छे से बात नहीं कर रहा, वो मुझे अवॉइड कर रहा है। धीरे धीरे राजीव का नेहल की तरफ आकर्षण कम होता है और वो उससे लगातार कम बात करने लगता है। नेहल को ऐसा लगता है कि अभी तो हमारी शादी की डेट भी फाइनल होने वाली है, और राजीव के मन में ऐसा क्या हो गया कि वो मुझसे कट रहा है। वो राजीव से खुल के बात करती है। राजीव कहता है कि नेहल, मैं तुम्हें जितना जाना हूँ उसके हिसाब से तो तुम अच्छी हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। नेहल पूछती है, क्योंकि दुखी भी हो जाती है जब कोई सामने से मना कर दे जिससे शादी होने वाली हो। तो नेहल बहुत दुख हो जाती, टूट सी जाती है, लेकिन पूछते है कि राजीव क्यों शादी नहीं करना चाहते। राजीव नहीं बताता है, और ये भी एक बड़ी गलती है। जब आप किसी को नहीं पसंद कर रहे हो तो आप बता दो कि क्या प्रॉब्लम है, ताकि अगर आप बात नहीं करते हो इस मामले में, तो कोई नेहल को कैसे पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में, या आपको ऐसा क्या पता चल गया है, आप अचानक से मेरे से बात करते करते दूर क्यों हो गए हो। देखिए, जब बात नहीं करेंगे तो रिश्तों में हमेशा दूरी भी हो जाती है, और कोई ऐसा भी होता है कि आपको शायद भड़का सकता है, आप सही निर्णय नहीं लेते हो, तो लेकिन फिर भी इसको मैं प्रारब्ध ही कहूँगी। और यही प्रारब्ध की वजह से राजीव ने नेहल को मना किया था। पर नेहल को बाद में पता चलता है कि राजीव को उसके कॉलेज के बारे में पता चला था, क्योंकि नेहल कॉलेज में एक लड़के के काफ़ी करीब थी। हालांकि ऐसी कुछ बात नहीं थी, दोस्ती थी, लेकिन राजीव को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, और इसी वजह से वो शादी से पीछे हट गया। देखिए, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है ना। अब दोस्ती कॉलेज में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जब दोस्ती करते हैं कॉलेज में, या आप लोग भी दोस्ती करते हो, ठीक है, तो ये नहीं सोचते हो कि वही चीज़ आपके जीवन में रोड़ा बन जाएगा। लेकिन ये सब एक बहाना है। किसी के कैरेक्टर को जज आप किसी की दोस्ती से नहीं कर सकते हो, पहली बात। और दूसरी बात, आप उससे साफ खुल कर बात कर सकते हो, लेकिन ये सब आप कोई करता नहीं है और मन में ही रख लेता है। शायद आप भी इतने चरित्रवान नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको आपके हिसाब से जो लड़की चाहिए होती है, वो हमेशा कैरेक्टर वाइज चाहिए होती है, ठीक है। चलो, ये बात भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक भी है, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, नेहल की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई जब आपको ऐसी कोई बात क्लियर करनी चाहिए, लेकिन लोग क्लियर नहीं करते हैं। लेकिन हम इसको प्रारब्ध कहते हैं, आपका भाग्य कहते हैं कि आपकी शादी होते होते नहीं हो रही है, तो ये प्रारब्ध से ही रिलेटेड है। और हम प्रारब्ध कर्म है क्या एक्चुअल में? ये एक्चुअल में आपके द्वारा ही किए गए शुभ और अशुभ कर्म है, अच्छे और बुरे कर्म है, जो आपने पिछले जन्म में किए होंगे। आपने भी किसी का दिल इसी तरह से दुखाया होगा, और इसी उम्र में कहीं ना कहीं आपने भी किसी का बुरा किया होगा, और वही बुरा आपके प्रारब्ध में लिख दिया गया है कि इस उम्र में आप इस दुख को झेलोगे। लेकिन जीवन यहाँ समाप्त नहीं होती है।
जो हमने किया वो हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन जो हमें अभी नॉलेज है कि ये प्रारब्ध है, तो अब इसको हम किस तीव्रता को कैसे कम करेंगे। हाँ, दुख तो हमें मिलेगा, जो भी हम नहीं हो रही है शादी, कोई भी हमसे दूर हो रहा है, वो दुख को हमें भोगना तो पड़ेगा, लेकिन इस परिस्थिति से हम जल्दी बाहर आ जाए। ठीक है, अब नेहल टूट सी गई, ठीक है, उसकी जिंदगी रुक सी गई, वो इसको बहुत बड़ी बात ली अपने जीवन में। अब हर इंसान लेट गो करके तुरंत आगे तो बढ़ेगा नहीं, वो उसको समीक्षा करता है, उसको एनालाइज करता है कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, हर कोई ये सोचता है। क्योंकि अगर उसको ज्ञान नहीं है, अगर वो ईश्वर से कनेक्टेड नहीं है, तो ये बुरा ही लगने वाली बात है। हम सब दुखी होंगे अगर जीवन में ऐसा कुछ होता है। लेकिन अब उससे बाहर निकलने के लिए अगर हमें पता चल जाए कि ये मेरा प्रारब्ध था, ये मेरे ही द्वारा किए गए, तो चोट की तीव्रता कम महसूस होगी। कोई चीज हम खुद रख के उससे गिर जाए तो हमें पता होता है कि ये हमने ही रखा है, तो हमें दुख कम होता है। ऐसे ही अगर हमारे किए गए कर्म है, हमें पता चल गया, अब इसकी तीव्रता कम होती है। लेकिन इसके साथ अगर ईश्वर को जोड़ दिया जाए और ईश्वर की नाम को लिया जाए, सिर्फ नाम ही लो, आप सिर्फ नाम लो, कोई ध्यान में मत बैठो, पूरे दिन आप नाम लो, ठीक है, उससे भी आप इस प्रारब्ध भोग को जल्दी भोगोगे, छूके चला जाएगा। तीव्रता कम महसूस होगी, कम दुखी होगे। लेकिन ऐसा क्या नहीं होता है ना, क्योंकि हम लोग नाम जाप नहीं करते। ये नाम जाप ही है, आप भक्ति भी नहीं करो, पूजा पाठ भी नहीं करो, लेकिन एक नाम जो ईश्वर का, वो आप लेते रहो। ठीक है, तो ये आपकी जो परिस्थिति आएगी, अगर आपने किया है, किसी को दुख किया है, तो वो चला जाएगा। प्लस आपको एक माफी प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। और जिन की लाइफ में ऐसी दिक्कत आ रही है, प्रारब्ध आपकी शादी को नहीं होने दे रहा है, क्योंकि शादी का गहरा संबंध है प्रारब्ध। 4 स्तंभ चीजें प्रारब्ध से ही होती है आपकी, 4 स्तंभ, जन्म, मृत्यु, शादी, जॉब, ये 4 चीजें हैं और ये प्रारब्ध ही तय करता है। ठीक है, और चारों ही चीजों से आपको सुख दुख मिलता है। ठीक है, आपको अपयश की प्राप्ति होती है, आप बहुत फेमस हो जाते हो, और ऐसे ही आप डिफेमस भी होते हो, मतलब आपका अपयश होता है, आपका मतलब ट्रोल, जिसको आजकल बोलते हैं, ट्रोल हो जाते हो आप अपने ही कर्मों से। तो ये सारे कर्मों के आधार पे है, तो इन कर्मों को हम सुधार सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं सुधार सकते हैं। अगर हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाए और उसका नाम भी ले, हम पूजा पाठ के लिए हमारे पास टाइम नहीं, ठीक है, हमें कनेक्शन के लिए भी टाइम नहीं, हम ध्यान के लिए भी टाइम नहीं, ब्रह्म मुहूर्त उठने का भी टाइम नहीं, तो नाम तो ले सकते हो। और यही नाम आपके जीवन में कमाल कर देगा। आप प्रारब्ध को भी भोग लोगे और आपके काम भी जल्दी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप नाम लेते हो, करोड़ों नाम लेते हो, करोड़ों बार एक ही नाम को बार बार दोहराते हो, तो ये भी हमारे सब कॉन्शियस में बैठता है, वाइब्रेशन जाती है, उस ईश्वर की शक्ति मिलती है जिसका आप नाम ले रहे हो, उसका साथ मिलता है। बुरी कोई घटना होने वाली है, वहां से आप बच के निकल जाओगे। कोई चीजें होने वाली है आपके साथ, कोई आके आपको प्रभावित करने वाला, वहां से आप बच के निकल जाओगे। किसी की ऑरा से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका जीवन मतलब सुख में आगे बढ़ता रहेगा। बाकी हम प्रारब्ध को तो भोग लेंगे, बाकी अभी कितने सारे काम करते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोग हमें चलते फिरते दुख भी दे रहे हैं, कितने लोगों को हम दुख देंगे नहीं। अगर हम नाम लेंगे ना, किसी ईश्वर का नाम लेंगे, किसी इष्ट देव का नाम लेंगे, तो पता है हम किसी को दुख नहीं देंगे, वो नाम हमें रोक लेगा। वो नाम में इतनी शक्ति है कि वो नाम बड़ा कमाल करता है। आप कुछ मत करिए, सिर्फ एक नाम डिसाइड कर लीजिए और पूरे टाइम बोलते रहिए ये नाम। अगर आप महापुरुषों में जाओगे तो कबीर को भी बचाया था, मुगल ने एक बार कबीर को पकड़ लिया था ये, और फिर उसके साथ वही व्यवहार किया गया था जो प्रहलाद के साथ किया गया था। हाथी से कुचलवाया गया था, पर हाथी आगे बढ़ता और पीछे हट जाता। क्यों? उसको शेर दिखाई दे रहा था हाथी को। तो ये क्यों? क्योंकि कबीर एक नाम को जपते थे। तो नाम जाप में बहुत शक्ति है। ऐसी बहुत सारी स्टोरी है जो आपको प्रेरणा देगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो शेयर जरूर करें। और आपको आज मैंने बता दिया कि शादी और प्रारब्ध का क्या संबंध। होप सो आपको अच्छी लगे। जय हिंद, जय भारत।